हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कल्याणी आईएएस एकेडमी में। और मैं हूं आपके साथ हर्ष। और आज हम लेके आए हैं अपने करंट अफेयर की सीरीज के चैप्टर 10 को। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है उसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह, महोत्सव एवं सम्मेलन के बारे में। ठीक है, तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, आइए शुरू करते बिना देर किए। तो आज के हमारे सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो है, मध्य प्रदेश में पहली बार उन्मेष और उत्कर्ष उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? भोपाल, सागर, मंदसौर या उज्जैन? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, आप लोग वीडियो को पॉज करके उत्तर दे सकते हैं और फिर देखिए, आप मिलाइए कि क्या आपका उत्तर सही है अथवा नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है भोपाल। यानी भोपाल में पहली बार उन्मेष और उत्कर्ष उत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, अब आइए उन्मेष और जो उत्कर्ष उत्सव है उसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में लोक और जनजाति अभिव्यक्तियों के राष्ट्रीय महोत्सव उत्कर्ष और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो जो उन्मेष है वो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य का महोत्सव, ठीक है, और जो उत्कर्ष है वो जनजाति अभिव्यक्तियों का राष्ट्रीय महोत्सव है। इसमें दो शब्द लिखे हुए, ध्यान रखिएगा। एक लिखा हुआ है क्या, उत्कर्ष, और दूसरा लिखा है उन्मेष। तो जो उत्कर्ष है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? उत्कर्ष शब्द, उत्कर्ष रिप्रेजेंट करता है जनजाति अभिव्यक्तियों के राष्ट्रीय महोत्सव को, जबकि उन्मेष किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव को। ठीक है, उन्मेष साहित्य को और उत्कर्ष जनजाति को। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए, आइए इन उत्कर्ष और उन्मेष उत्सव की बात करते हैं। और इनका जो आयोजन किया गया वो किया गया 3 अगस्त 2023 को। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था। और ये जो मतलब उत्सव का आयोजन है वो किस विभाग द्वारा करवाया गया? तो ये संस्कृति विभाग द्वारा करवाया गया। ठीक है दोस्तों, संस्कृति विभाग द्वारा करवाया गया। और केंद्रीय मंत्रालय का, मतलब संस्कृति विभाग के अलावा केंद्रीय मंत्रालय का जो आपका संगीत नाटक अकादमी है, संगीत नाटक अकादमी, इन दोनों ने मिलके इस उत्सव का आयोजन करवाया है। ठीक है, विशेष ध्यान रखिएगा, ये प्रदेश में पहली बार हुआ है और इसका जो पिछला संस्करण था वो शिमला में आयोजित हुआ था। ठीक है, शिमला, हिमाचल प्रदेश। क्लियर है क्या? इसका जो पिछला संस्करण था वो कहाँ था? शिमला में था। वर्तमान कहाँ है? मध्य प्रदेश में, जो पहली बार हुआ है। और कब हुआ है? 3 अगस्त 2023 को। उत्कर्ष जनजाति उन्मेष साहित्य को। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, 18 से 20 अगस्त 2023 तक एक भारत श्रेष्ठ भारत फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? भारत भवन, मध्य प्रदेश भवन, विज्ञान भवन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मध्य प्रदेश भवन में किया गया। ठीक है, 18 से 20 अगस्त 2023 तक मध्य प्रदेश भवन में आज़ादी का अमृत महोत्सव एवं एक भारत श्रेष्ठ भारत फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ठीक है, अब इसमें जो प्रस्तुति है, अब इसमें जो प्रस्तुति दी गई वो दी गई विभिन्न प्रकार के मक्का, इंदौरी पोहा, सेव भाजी इत्यादि की आप थाली देख सकते हैं। ठीक है, इसमें इंदौरी पोहा भी शामिल था। ठीक है, ध्यान रहेगा। इसमें ये क्यों किया गया? इसमें श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न व्यंजनों की भी प्रस्तुत की गई, यानी मोटे अनाज से बने जो व्यंजन हैं उसकी भी प्रस्तुति दी गई। आप ये देख सकते हैं, फूड फेस्टिवल था ये। ठीक है, आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक भारत श्रेष्ठ भारत का फूड फेस्टिवल था। अलग अलग राज्यों के फूड्स यहाँ पे लाए गए थे और इसमें से जो मध्य प्रदेश के थे वो इंदौरी पोहा हो गया, मक्का हो गया, सेव हो गया, भाजी हो से मतलब सेव भाजी हो गया, इन सबको मिला के रखा गया था और इससे मोटे अन्न को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक मांडव उत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन 7 से 11 जनवरी 2023 तक धार में हुआ है? यानी जो मांडू उत्सव होता है इस बार उसका कौन सा संस्करण मनाया गया है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बार मांडू उत्सव का चौथा संस्करण मनाया गया है जिसका समय है 7 से 11 जनवरी 2023। ध्यान रखिएगा। ठीक है, 4 दिन चला ये उत्सव और ये चौथा था भी, है ना? देखिए 7 से 11 4 दिन और संस्करण कौन सा था? 4th था। ठीक है, अब विश्व प्रसिद्ध मांडू उत्सव का चौथा संस्करण मध्य प्रदेश के धार जिले के ऐतिहासिक मांडू शहर में बनाया गया। आपको पता है मांडू को सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है ना? यहाँ पे बनाया गया मांडू उत्सव। इसका जो शुभारंभ हुआ
वो किस नृत्य के साथ किया गया, तो वो भगोरिया नृत्य के साथ किया गया। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि भगोरिया उत्सव या भगोरिया नृत्य किस जाति से संबंधित है या किस जनजाति से संबंधित है। ठीक है, अब इस जो ये मांडू उत्सव हुआ है, आपसे पूछ सकता है कि मांडू उत्सव का आयोजनकर्ता कौन था। मांडू उत्सव का आयोजनकर्ता कौन था, तो इसके जो आयोजनकर्ता का नाम है वो अलाउद्दीन खां संगीत व कला अकादमी था। ठीक है, जो कि कहाँ अवस्थित है, भोपाल में। अलाउद्दीन खां संगीत व कला अकादमी भोपाल। ठीक है, मांडू के बारे में देखिए, मांडू का जो पुराना नाम है ना वो मांडवगढ़ है। ठीक है, मांडव है। ठीक है, और मांडू को जो अन्य नाम से जाना जाता है वो सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है, सिटी ऑफ जॉय। ठीक है, आनंद नगरी से हिंदी में बोलते हैं मांडू को। आइए दोस्तों आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, 8 से 10 जनवरी 2023 को प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। कहाँ हुआ ये आपको बताना है, लोकेशन, कौन सी लोकेशन पे प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ। जबलपुर में, उज्जैन में, रतलाम में या इंदौर में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इंदौर में। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान की स्थापना भी 2015 में की गई थी। और इसके अलावा जो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है वो कहाँ किया गया, इंदौर में किया गया। क्लियर है दोस्तों, आयोजन की तारीख आपको पता चल गई कि कब से कब तक, 8 से 10 जनवरी 2023 तक किया गया। ठीक है, और ये जो संस्करण था, संस्करण कौन सा था दोस्तों, ये 17वां संस्करण था। क्लियर है। अब ये जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, आपसे पूछ सकते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का कारण क्या है। तो इसको ध्यान रखिएगा, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। ठीक है, और उन्होंने भारतीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। ठीक है, तो जब महात्मा गांधी विदेश से लौटे थे या साउथ अफ्रीका से लौटे थे, तो उस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस प्रकार के जो आयोजन है प्रवासी भारतीय दिवस, उसको आयोजित किया जाता है। तो इस बार ये 17वां संस्करण था। क्लियर है। इस बार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन था उसके मुख्य अतिथि कौन थे। तो उसके मुख्य अतिथि का नाम है गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली इस बार मुख्य अतिथि थे प्रवासी भारतीय दिवस में। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं, तो सबने रट लिया होगा, लेकिन इसके अलावा पूछ सकते हैं कि और कौन थे। तो सूरीनाम के राष्ट्रपति, सूरीनाम एक देश है, सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोषी, श्री चंद्रिका प्रसाद संतोषी, दो लोग इसमें मुख्य अतिथि थे। ठीक है ना, मोहम्मद इरफान अली गुयाना के और सूरीनाम के श्री चंद्रिका प्रसाद संतोषी जी। ठीक है, आपसे दोस्तों पूछ सकता है कि इस प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी। इसकी थीम याद रखिएगा, प्रवासी। क्या थी, प्रवासी। अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। मतलब ये हुआ कि जो प्रवासी लोग हैं, प्रवासी भारतीय लोग हैं, वो अमृतकाल के समय भारत जब प्रगति करेगा तो उसमें ये विश्वसनीय भागीदार की भूमिका निभाएंगे। यानी ये साफ संदेश है कि हम प्रवासी भारतीयों को कितना अधिक महत्व दे रहे हैं अपने इस अमृतकाल में, और उनको एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में देख रहे हैं कि जब भारत विकास करेगा, आगे बढ़ेगा, प्रगति करेगा, तो प्रवासी भारतीय उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे और करते भी हैं दोस्तों। प्रवासी भारतीय कहीं ना कहीं एक विदेशी आय का बहुत बड़ा स्रोत होते हैं। ठीक है, अब आगे प्रवासी भारतीय जो दिवस है उसको मनाने का आयोजन LM सिंघवी समिति, कौन सी समिति ने सिफारिश की थी प्रवासी भारतीय दिवस मनाने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोगों से ये नहीं बनता है कि ये कौन सी समिति द्वारा सिफारिश की गई। तो ये LM सिंघवी समिति द्वारा इसको सिफारिश किया गया था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन 11 एवं 12 जनवरी 2023 को इंदौर में किया गया। तो वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया इंदौर में, ये उसका कौन सा संस्करण था, दूसरा, चौथा, छठवां या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई संस्करण नहीं था। ठीक है, ये जो है 7वां वैश्विक शिखर सम्मेलन था। ठीक है, ऑप्शन में क्या 7वां लिखा है, नहीं लिखा है, दूसरा, चौथा, छठवां लिखा है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कौन से नंबर का था, ये 7वें नंबर का शिखर सम्मेलन था। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। 11 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में 7वें वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया। उस समय जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान थे, जो कि 18वें क्रम के थे। वर्तमान में आपको पता है
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बदल चुके हैं और मोहन यादव जी हो चुके हैं, मोहन यादव जी हो चुके हैं जो कि 19वें क्रम के हैं। इनका क्रम याद रखिएगा दोस्तों, किस क्रम के हैं? 19वें क्रम के हैं। 2 डिप्टी सीएम हैं, श्री राजन शुक्ल जी और श्री जगदीश देवड़ा जी। ठीक है, अब आइए बात करते हैं किसकी, ये वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन की। ठीक है, तो इसका जो आयोजन स्थल था इंदौर में वो क्या था? वो था ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर, ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर, ये इसका आयोजन स्थल था। थीम क्या थी इसकी? दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट होता है थीम, कि कोई भी आयोजन हुआ तो उसकी थीम क्या थी, तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य, मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य, इस आयोजन की थीम थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इस जो आयोजन ये हुआ, निवेशक शिखर सम्मेलन हुआ, इसमें आपसे पूछ सकता है कि इस सम्मेलन में विदेशी मेहमान कौन थे, तो ध्यान रखिएगा इसमें वही विदेशी मेहमान थे जो कि प्रवासी भारतीय दिवस में थे। और प्रवासी भारतीय दिवस में विदेशी मेहमान कौन थे? तो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, और दूसरे कौन थे? सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद सोनी, चंद्रिका प्रसाद सोनी जी इसमें शामिल हुए थे। क्लियर है क्या? ये इन्वेस्टर समिट है जो कि 2007 से प्रारंभ की गई थी। क्लियर है दोस्तों? इससे क्या होगा? मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ेगा, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का विकास होगा, यहाँ पे रोजगार बढ़ेगा, गरीबी कम होगी। इस प्रकार के अनेकों लाभ इस निवेश शिखर सम्मेलन से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, स्काई डाइविंग फेस्टिवल के दूसरे संस्करण की शुरुआत 5 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के किस जिले से की गई? स्काई डाइविंग फेस्टिवल के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, और संस्करण कौन सा है? दूसरा। इसकी शुरुआत जो 5 जनवरी 2023 को की थी, कौन सा जिला था? इंदौर, भोपाल, उज्जैन या दतिया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका उज्जैन। ठीक है, याद रहेगा, वो क्या है आपका? उज्जैन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश में स्काई डाइविंग फेस्टिवल के दूसरे संस्करण की शुरुआत उज्जैन में की गई। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा प्रदेश में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया गया। देखिए, टूरिज्म के भी बहुत सारे प्रकार हैं और मध्य प्रदेश सरकार लगातार टूरिज्म को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, कहीं अलग अलग गलियारों के माध्यम से, कहीं अलग अलग लोक के माध्यम से, कहीं अलग अलग यात्राओं के माध्यम से। अब ये क्या है? एडवेंचर टूरिज्म के माध्यम से मध्य प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने का प्रयास मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए स्काई डाइविंग फेस्टिवल के दूसरे संस्करण की शुरुआत यहाँ उज्जैन में की भी गई है। इसकी शुरुआत की बात करें तो ये 5 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया, और जहाँ पे इसको आयोजित किया गया उस जगह का नाम है दताना एयर स्ट्रिप, दताना एयर स्ट्रिप। ठीक है, आयोजनकर्ता कौन थे? आयोजनकर्ता कंपनी का नाम था स्काई हाई इंडिया, स्काई हाई इंडिया कंपनी का नाम था जिसने इसका आयोजन किया, और प्रथम आयोजन इसका 2022 में किया गया था। ये दूसरा संस्करण है 2023 में। क्लियर है दोस्तों? आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। और आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, G20 संस्कृति कार्य समूह CWG की प्रथम बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? मांडू, खजुराहो, सांची या सोनागिरी? तो G20 संस्कृति कार्य समूह है। देखिए यहाँ पे संस्कृति शब्द लिखा है, और इन सब में जो सबसे ज़्यादा संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है वो क्या है? खजुराहो। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? खजुराहो होगा। ठीक है, G20 समिट के बारे में देखते हैं। तो इसका जो आयोजन किया गया वो 22 से 25 फरवरी 2023 को किया गया। ठीक है, ध्यान रहेगा। और कहाँ पे किया गया ये भी पूछ सकता है, तो ये किया गया छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में, छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया। क्लियर है दोस्तों? ध्यान रहेगा। अब आइए अन्य विकल्पों के बारे में देखते हैं। तो अन्य विकल्प में जो है सांची, सांची जो है वो मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित किया गया था, ध्यान रहेगा, और उसका जीर्णोद्धार कराया था पुष्यमित्र शुंग द्वारा। और सांची को 1986 में शामिल किया गया, कहाँ? आपके यूनेस्को में। ठीक है, कहाँ शामिल किया गया? यूनेस्को में। क्लियर है? अब ये जो G20 बैठक हुई है इसके बारे में थीम बताना जो भूल रहा था वो ध्यान रखिएगा। इसकी जो थीम है वो क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ध्यान रहेगा, क्या है इसकी थीम? वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। इस अवसर पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया वो किया गया रीएड्रेस रिटर्न ऑफ ट्रेजर्स, रीएड्रेस, ध्यान रखिएगा कार्यक्रम कौन सा था? रीएड्रेस रिटर्न्स ऑफ
ट्रेजर्स। क्लियर है दोस्तों? आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, कितने दिवसीय जश्न-ए-उर्दू कार्यक्रम को जनवरी 2023 में भोपाल में आयोजित किया गया? तो यहाँ पे तो सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि जश्न-ए-उर्दू कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल में किया गया। तो कितने दिवस के लिए? 1, 2, 3 या 4? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा 3 दिवस। यानी जश्न-ए-उर्दू कार्यक्रम कितने दिन चला? 3 दिन चला। कहाँ चला? भोपाल में चला। कब चला? जनवरी 2023 में चला। क्लियर है दोस्तों? मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा, किसके द्वारा चलाया गया? उर्दू अकादमी द्वारा स्वाधीनता के थीम पर 3 दिवसीय जश्न-ए-उर्दू कार्यक्रम 18 से 20 जनवरी 2023 तक भोपाल के गौहर महल में आयोजित किया गया। ठीक है, अब ये जो महोत्सव था इसकी थीम क्या थी? अमृत महोत्सव को समर्पित एवं भविष्य का भारत एवं साहित्य की भूमिका। ठीक है ना, अमृत महोत्सव को समर्पित था। ये जो कार्यक्रम था वो अमृत महोत्सव को समर्पित था और इसकी जो थीम थी वो था भविष्य का भारत एवं साहित्य की भूमिका। भविष्य का भारत एवं साहित्य की भूमिका, ध्यान रहेगा, साहित्य की भूमिका। क्लियर है दोस्तों? उर्दू अकादमी की बात की जाए तो उर्दू अकादमी का जो गठन किया गया था वो 1976 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं अकादमियों से कि कब गठित किया गया, तो 1976 में। आइए आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, राग अमीर समारोह का आयोजन 23 से 25 जनवरी 2023 तक कहाँ पर किया गया? उज्जैन, सागर, कटनी या इंदौर? इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? इंदौर। ठीक है दोस्तों, आइए आयोजनकर्ता के बारे में देखते हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए कि कहाँ किया गया। उस्ताद आमिर खां की स्मृति में किया गया राग अमीर समारोह। नाम से स्पष्ट है राग अमीर, तो आमिर खां की उपस्थिति में किया गया। अब कहाँ किया गया? इंदौर में किया गया। और करवाने वाला यानी आयोजनकर्ता का नाम क्या था? अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी। अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी, ध्यान रहेगा। स्थल क्या था? रविंद्र नाट्यगृह। इंदौर के किस जगह पे किया गया? रविंद्र नाट्यगृह सभागार में किया गया। समय आपको बता ही दिए है। अब देखिए अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अलाउद्दीन खां जो संगीत अकादमी है उसकी स्थापना 1979 में संगीत शिक्षण संस्थान के रूप में की गई थी। संगीत की शिक्षा देते थे उस संस्थान के रूप में की गई थी, लेकिन समय के साथ साथ इसमें नृत्य का भी प्रशिक्षण दिया जाने लगा। ठीक है, अब समारोह का जो आयोजन होता है यानी अलाउद्दीन खां संगीत समारोह का जो आयोजन होता है ये करती है। ठीक है, अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी करती है और आयोजन कहाँ होता है? वो होता है मैहर में। ठीक है, रविंद्र नाट्यगृह के बारे में देखिए तो रविंद्र जो नाट्यगृह है जहाँ पे अलाउद्दीन खां ये समारोह चला था राग अमीर समारोह, इसकी स्थापना की गई थी 1990 में। यानी रविंद्र जो गृह है उसकी स्थापना 1990 में की गई थी और इसका जो नामकरण किया गया है वो रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे किया गया है। ध्यान रहेगा, रविंद्र भवन जो है आपका, माफ़ करिएगा, रविंद्र जो गृह है उसकी स्थापना 1990 में और नामकरण रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे किया गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। और आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है IISF के पूर्ण रूप से संबंधित है। इंदौर इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इंदौर इमर्जिव साइंस फेस्टिवल, इंडिया इमर्जिव साइंस फेस्टिवल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। ध्यान रखिएगा, क्या इसका सही पूर्ण रूप है? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। कई बार पूछ लेता है IISF में एस का पूर्ण नाम क्या है, ध्यान रखिएगा साइंस। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो जो ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है ये मनाया गया 21 से लेकर के 24 जनवरी 2023 तक, 24 जनवरी 2023 तक। और इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का ये 8वां संस्करण था। ठीक है, कौन सा संस्करण था? 8वां संस्करण था। इसको जो है देश में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 किया गया। विनीता वर्तमान में जवाहर नवोदय विद्यालय अमरकंटक की छात्रा हैं। ठीक है, यानी इसमें जो विनीता का नाम है वो इसमें पार्टिसिपेट की थी, जो कि अमरकंटक की कौन है? छात्र हैं। ध्यान रखिएगा, इसकी जो थीम थी वो थीम क्या थी? विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ अमृतकाल की ओर अग्रसर देश। ध्यान रहेगा, ये लिखा भी हुआ है, मार्चिंग टुवर्ड्स अमृतकाल विथ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ अमृतकाल की ओर अग्रसर देश, ये इसकी थीम थी। क्लियर है दोस्तों? और ये मनाया कहाँ गया? ये भोपाल में मनाया गया। और भोपाल में कहाँ मनाया गया? तो मैनिट में मनाया गया, MANIT,
यानी मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्लियर है दोस्तों? आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा आयोजित जल महोत्सव का 7वां संस्करण 25 नवंबर 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश की इथोपिया में, मध्य प्रदेश की प्रथम सोलर सिटी में, मध्य प्रदेश के स्विट्जरलैंड में, देश के संविधान पार्क स्थित जिले में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? वो होगा हनुवंतिया टापू, यानी मध्य प्रदेश के स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्तों, हनुवंतिया टापू को मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। तो मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा आयोजित जल महोत्सव 25 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर 2022 से प्रारंभ हुआ। ठीक है, हनुवंतिया नर्मदा नदी के मध्य स्थित एक टापू है। इसे मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड की संज्ञा प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश का जो श्योपुर जिला है उसे भारत की इथोपिया कहा जाता है। और इथोपिया क्यों कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, श्योपुर को कुपोषण के कारण कहा जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से इथोपिया कुपोषित है उसी प्रकार मध्य प्रदेश का श्योपुर कुपोषित है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश का इथोपिया। मध्य प्रदेश की प्रथम सोलर सिटी की बात करें तो वो कौन सी है? सांची। और देश का पहला संविधान पार्क स्थित है देवास में। तो कुछ याद रखिए ना रखिए, ये जरूर याद रखिएगा, संविधान पार्क कहाँ बनाया गया है? देवास में बनाया गया है। ठीक है, देवास में बनाया गया है। क्लियर दोस्तों? अब देखिए हनुवंतिया टापू के बारे में देखिएगा, यहाँ पे 7वां संस्करण का आयोजन तो किया गया, साथ में हनुवंतिया टापू को कई सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। और उन सम्मान का नाम देखिएगा, स्पेन में इसे इंडियाज यूनिक वाटर एंड एडवेंचर कार्निवाल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 2022 में क्या नाम था इस अवार्ड का? इंडियाज यूनिक वाटर एंड एडवेंचर कार्निवल अवार्ड। क्लियर है दोस्तों, हनुवंतिया टापू को दिया गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, कोल जनजाति महाकुंभ का आयोजन 24 फरवरी 2023 को किस जिले में किया गया? सतना, उमरिया, भोपाल या उज्जैन? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सतना। दोस्तों, मैं जिस ज़िले पे रह के पढ़ा रहा हूँ वो रीवा ज़िला है। और मेरे मतलब ये मान के चलिए कि ये पड़ोसी ही ज़िला है सतना। ये यहाँ पे कोल महाकुंभ का आयोजन किया गया था। इसमें एक बड़ी दुर्घटना भी हुई थी। ठीक है, जिसमें कई कोल जनजाति के लोग मारे गए थे, मतलब दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, कुछ की जान चली गई थी। ये बहुत ही दुर्दांत घटना भी थी। लेकिन आपको जीएस के रूप में इसको याद रखना है कि कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था? सतना जिले में आयोजन इसका किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बारे में, कोल जनजाति महाकुंभ जो है 24 फरवरी 2023 को सतना में आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। आइए विकल्पों के बारे में देखते हैं। उमरिया की बात करें तो यहाँ हाथी महोत्सव का आयोजन 1 से 7 सितंबर 2022 तक किया गया था बांधवगढ़ में। ठीक है ना, उमरिया के जो बांधवगढ़ है वहाँ पे हाथी महोत्सव का आयोजन किया गया था। और बांधवगढ़ की बात करें तो इसकी एक विशेषता ये है कि ये 32 पहाड़ियों से घिरा है। और इसको जो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया बस वर्ष 1968 में किया गया। क्लियर है दोस्तों? आगे भोपाल में आयोजन की बात की जाए तो यहाँ इंडियन इकोनॉमिक का आयोजन किया गया। ठीक है, फेस्टिवल का आयोजन किया गया। और उज्जैन की बात करें तो यहाँ विक्रम उत्सव 2023 जो कि 18 फरवरी से 22 मार्च 2023 तक किया गया। विक्रम नाट्य समारोह, शिव ज्योति अर्पणम का आयोजन किया गया। क्लियर है दोस्तों? उज्जैन याद रखिएगा क्योंकि अब उज्जैन चर्चा में भी आ चुका है ना मोहन यादव के कारण। और मोहन यादव जी को दक्षिण उज्जैन से विधायक चुना गया था, जो कि वर्तमान में सीएम है 19वें क्रम के। क्लियर दोस्तों? आइए आगे बढ़ते और देखते अपने अगले प्रश्न को। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, खजुराहो नृत्य समारोह महोत्सव जो था उसका आयोजन कब किया गया? 20 से 26 अगस्त 2023, 20 से 26 जून 2023, 20 से 26 अप्रैल 2023 या 20 से 26 फरवरी 2023? तो दोस्तों यहाँ पे तो आपको एक चीज़ पूरी तरह से क्लियर हो जाती है कि जो ये आयोजन किया गया ये 20 से 26 में ही किया गया। ठीक है, अब इसको आपको देखना है कि कब किया गया। तो ये जो खजुराहो नृत्य समारोह का जो आयोजन किया गया वो किया गया 20 से 26 फरवरी 2023। क्लियर है दोस्तों? अब इसके संस्करण की बात करें कि कौन सा संस्करण था, तो ये ध्यान रखिएगा ये 49वां संस्करण था। कौन सा था? 49वां संस्करण था। और खजुराहो नृत्य समारोह मनाने की शुरुआत यानी प्रारंभ कब से किया गया? तो ये 1975 से मनाया जा रहा है। और इसका जो आयोजन करता होता है यानी किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, लाख दुखों की एक दवा अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी द्वारा। ठीक है,
जो कि भोपाल में है। क्लियर दोस्तों? उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो कब से कब तक? 20 से 26 फरवरी 2023 और ये 49वें नंबर का था। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है, हलमा अभियान 2023 संबंधित है मांस से, शाकाहार से, जल से या वन से? इसका जो सही उत्तर है वो है जल से। ठीक है, तो अब इसके बारे में देखिए, हलमा अभियान क्यों चर्चा में रहा। जल संरक्षण के लिए प्रारंभ यह अभियान 25 से 26 फरवरी 2023 को झाबुआ जिले में संपन्न हुआ। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं किस जनजाति से संबंधित है, तो ये भील जनजाति का ऐतिहासिक उत्सव है। ठीक है, हलमा अभियान किससे संबंधित है? भील जनजाति से। ठीक है, हलमा ऐसी परंपरा है जिससे प्रकृति को ग्लोबल वार्मिंग से बचाया जा सकता है। वनवासी समाज की हलमा परंपरा अद्वितीय है। हलमा ने झाबुआ जिले के बड़े हिस्से में जल संकट को कम करने में भूमिका निभाई है। ये लोग क्या करते हैं, इसमें ये ऐतिहासिक उत्सव के रूप में मनाते हैं, साथ में इसमें जल संरक्षण का विशेष कार्य किया जाता है जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। तो मेन हलमा किससे संबंधित है? भील जनजाति से। क्लियर है? इसको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मुक्त स्वर से इसको सराहा था, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। आइए आगे बढ़ते हैं। 3 से 5 मार्च 2023 तक 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? उज्जैन, निवाड़ी, भोपाल या छतरपुर? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका भोपाल। ठीक है, 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में। इसका शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया, जो कि 3 से 5 मार्च 2023 तक कहाँ पे? कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में हुआ। सम्मेलन में अतिथियों द्वारा द पैरानोमा ऑफ इंडियन फिलोसफर्स एंड थिंकर्स पुस्तक का विमोचन किया गया। तो धर्म धम्म सम्मेलन में कौन सी पुस्तक विमोचित की गई? द पैरानोमा ऑफ इंडियन फिलोसफर एंड थिंकर्स पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसका उद्देश्य धार्मिक, राजनीतिक और विचारक नेताओं को एक साथ लाना था। क्लियर है दोस्तों? ध्यान रहेगा। अब इसका जो विषय है, विषय की बात की जाए तो विषय है नए युग के लिए, नए युग के लिए पूर्वी मानववाद। पूर्वी मानववाद, पूर्वी शब्द क्यों लगा है? क्योंकि आपको पता है गोलार्ध की बात की जाए तो भारत कहाँ पे है? पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए क्या रखा गया शब्द? पूर्वी मानववाद। ठीक है, ध्यान रहेगा। प्रथम सम्मेलन 2021 में किया गया सांची में, और आपको पता है सांची को प्रथम सोलर सिटी ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा, लेकिन चलते चलते आप यहाँ पे एक और बात समझ लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको। जो कोल महोत्सव हुआ था, है ना, तो उसमें कोल जनजाति एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो कोल जनजाति के बारे में जान लीजिएगा। कोल जो जनजाति है प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, और ये अपने आप को राम भक्त सबरी का वंशज मानते हैं। ठीक है, किससे संबंधित मानते हैं? राम भक्त सबरी से। और इनकी जो पंचायत होती है वो गोहिया कहलाती है। कोलों की पंचायत क्या कहते हैं? गोहिया, या दूसरा नाम है मैयारी। कई बार टर्म बदल के पूछ लेता है, तो ये दोनों नाम आपको याद रखना, गोहिया या मैयारी। और इनके पंचायत का जो प्रमुख होता है, पंचायत के प्रमुख को यानी सरपंच को क्या बोलते हैं? गोटिया। पंचायत को कहते हैं गोहिया, सरपंच को बोलते हैं गोटिया। और कोल विद्रोह, एक ध्यान रखिएगा, इतिहास की एक छोटा सी बात आपको बता रहे हैं। कोल विद्रोह जो हुआ था वो 1831 में हुआ था, जिसमें बुद्धो भगत और एम कान्हो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।